हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने वाले हैं। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, यानी कि ये हिस्ट्री में रूटेड ये कहानी है। द क्रिसमस ट्रूस बाय एरन शेफर्ड। ओके। ट्रूस का मतलब होता है जब दो लड़ने वाले पक्ष जो है वो आपस में थोड़ी देर के लिए शांति जब स्थापित करते हैं ना, तो उसे ट्रूस कहते हैं। नहीं, वो लड़ाई वड़ाई के बीच में कभी कभी ब्रेक लेते हैं, रुको 2 मिनट पहले सुस्ता लेते हैं, फिर झगड़ा करेंगे। तो वो जो 2 मिनट का टाइम हुआ, दैट इज योर ट्रूस। तो यहाँ पर ये क्रिसमस ट्रूस है, यानी कि क्रिसमस के मौके पर दो जो फाइटिंग आर्मीज हैं वो आपस में थोड़ी समय के लिए जो है शांति विराम करती हैं, युद्ध विराम करते हैं, और फिर वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो युद्ध के बीच में भी, वॉर के बीच में भी क्रिसमस स्पिरिट कैसे काम करता है उसे एक्सप्लोर करती है ये कहानी। रिमेंबर, ये कहानी जो है आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की लिखी हुई है, जबकि एक तरफ जर्मनी की फौजें थी और दूसरी तरफ जो है ब्रिटेन की फौजें थी। माय डियर सिस्टर जैनेट, इट्स 2 in the morning एंड मोस्ट men आर asleep इन देयर dugouts. ये जो वेस्टर्न फ्रंट पर जो लड़ाई चलती थी, तो ये जो है ट्रेंचेज यानी कि गड्ढा खोद के, और उसमें जो है सिपाही जो थे वो रहते थे। उसी में जो है छुप के वो एक दूसरे से लड़ाई भी करते थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज हुआ है, डग आउट। तो यहाँ पर जो है हमारा नैरेटर जो है वो अपनी बहन जैनेट को चिट्ठी लिख रहा है कि माय डियर सिस्टर जैनेट, अभी सुबह के 2 बजे हैं और ज़्यादातर जो मैन हैं वो अपने डग आउट में सोए हुए हैं। यहाँ पर मैन का मतलब हो गया सोल्जर्स। Yet I couldn't sleep before writing to you of the wonderful events of Christmas Eve. लेकिन फिर भी मैं नहीं सो पाया तुमको जो है क्रिसमस ईव के इन वंडरफुल इवेंट्स को लिखने से पहले। ओके। तो यानी कि क्रिसमस ईव पर, यानी क्रिसमस से पिछली शाम में कुछ ऐसा वंडरफुल चीज सब हुआ है जिसके बारे में लिखने के लिए हमारा नैरेटर जो है वो काफी उत्साहित है, और उसको लिखे बगैर वो जो है सो नहीं पाया। Honestly, what happened seems almost like a fairy tale. And if I hadn't seen it myself, I would hardly believe it. नैरेटर कहता है कि ईमानदारी से जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल परियों की कहानी जैसा लगता है। एंड इफ आई हैडंट सीन इट माई सेल्फ, अगर मैंने खुद ये नहीं देखा होता, मैं मुश्किल से इस पर भी विश्वास कर पाता। Just imagine, while you sang carols before the fire there in London. Okay? Just imagine कि जब तुम जो है आग के सामने लंदन में जो है कैरोल्स गा रहे थे। कैरोल का मतलब क्या होता है? क्रिसमस के मौके पर जो वो खुशी वाले गीत गाए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड क्रिसमस कैरोल्स। तो क्रिसमस के मौके पर जो है लोग आग के सामने जो है बैठ के आराम से वो गीत वगैरह गाते हैं। तो नैरेटर वही चीज कह रहा है कि बस इमेजिन करो कि जब तुम लंदन में जो है आग के सामने बैठ के वो कैरोल्स गा रहे थे। I did the same with the enemy soldiers here on the battlefields of France. मैंने भी वैसा ही किया दुश्मन सिपाहियों के साथ यहाँ पर फ्रांस के इस युद्ध के मैदान में। As I wrote to you before, there has been some serious fighting between our armies lately. जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी लिखा था, यहाँ पर कुछ जो है बहुत ही सीरियस लड़ाई हो रही है हमारी सेनाओं के बीच में। लेटली मतलब हाल फिलहाल में। सो वी हैव मोस्टली स्टेड इन आवर ट्रेंचेज एंड वेटेड। इसलिए ज़्यादातर हम जो है अपने ट्रेंचेज में ही रहे हैं और इंतजार किया है। ट्रेंचेज का मतलब समझ गए ना? वो गड्ढा जो खोद के उसमें जो सिपाही छुपे रहते हैं, तो उन गड्ढों को क्या कहते हैं? ट्रेंचेज। देख रहे हैं ये सिपाही सब गड्ढे के पीछे छुपे हुए हैं और वहां से निकल निकल के गोली चलाने की तैयारी कर रहे हैं। द रेन हैज फॉलन ऑलमोस्ट डेली। बारिश जो है वो लगभग हर एक दिन गिरी है। इट कलेक्ट्स राइट इन आवर ट्रेंचेज। ये जो है ठीक हमारे ट्रेंचेज में ही आके जमा हो जाती है।
बारिश होगी तो बारिश का पानी कहाँ जमा होगा? गड्ढों में ही होगा ना। तो सारा पानी जो है वो इनके ट्रेंचेज में ही आके जमा हो जाता है। द रेन हैज ब्रॉट मड, बारिश अपने साथ कीचड़ लाती है या लेके आई है, विच स्प्रेज एंड कोट्स एवरीथिंग एंड कॉन्स्टेंटली सक्स एट आवर बूट्स, जो कि सब कुछ पर जो कि छींटा पड़ा देती है, सब कुछ को जो है बिल्कुल वो ढक देती है वो कीचड़, और हमेशा जो है हमारे जूतों को जो है वो सक करती रहती है। कीचड़ पे चलते हैं तो आपका फुटवेयर जो है वो मिट्टी में चिपक जाता है ना, तो उसी को ऑथर कर रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली सक्स एट आवर बूट्स, कि लगातार जो है ये हमारे बूट्स को जो है बूट्स में जो है चिपकती रहती है। We couldn't help feeling curious about the German soldiers across the way. हम लोग जो है मतलब कि जर्मन सोल्जर्स जो ठीक हमारे दूसरी तरफ थे, उनके बारे में जो है थोड़ा सा क्यूरियस फील कर रहे थे। एंड वी कुडंट हेल्प इट, यू कुडंट, आई मीन वी कुडंट हेल्प का मतलब हुआ कि हम किए बगैर, हम जो है उन जर्मन सिपाहियों के बारे में क्यूरियस फील किए बगैर जो है हम नहीं रह सकते थे। कौन? जर्मन सोल्जर्स जो ठीक उनके दूसरी तरफ थे, जिससे कि इनकी लड़ाई चल रही थी। After all, they faced the same dangers we did and worked hard in the same muck. After all, वो भी वही खतरा खतरा जो है वो भी उन्हीं खतरों का सामना करते थे जैसा कि हम करते थे, और वो भी जो है उसी कीचड़ वगैरह में जो है कड़ी मेहनत कर रहे थे। Their first trench was only 50 yards from ours. जर्मन्स के बारे में वो कह रहा है कि उनका जो पहला ट्रेंच है वो हमारे ट्रेंचेस से जो है सिर्फ 50 यार्ड की दूरी पर है। यार्ड मीटर के आसपास ही होता है ना। गज भी कहते हैं इसे हिंदी में। बिटवीन अस ले नो मैंस लैंड, हम दोनों के बीच में था नो मैंस लैंड। युद्ध में जो है या दो देशों की सीमा के बीच में भी अक्सर ये नो मैंस लैंड होता है, यानी कि अगर इस एरिया में कोई आदमी गया तो उस पर कोई भी फौज जो है वो गोली चला सकती है। बॉर्डर्ड ऑन बोथ साइड्स बाय बार्ब्ड वायर, और ये नो मैन लैंड जो है इसके दोनों तरफ जो है क्या है मौजूद? कटीले तार जो है वो दोनों तरफ के बॉर्डर पर हैं इसके, इस नो मैन्स लैंड के। बार्ब्ड वायर मतलब बार्ब्ड वायर, कटीले तार, देख रहे हैं ना, इन तारों में कांटा निकला है ना। यस। बीइंग क्लोज एनफ वी समटाइम्स हर्ड देयर वॉइसेस, काफी पास होने की वजह से हम कई बार जो है उनकी आवाजें सुनते थे। जस्ट यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस ईव डे, वी हैड आवर फर्स्ट गुड स्नोफॉल। बस पिछली सुबह क्रिसमस ईव के दिन हमारा जो है पहला अच्छा वाला स्नोफॉल हुआ। एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद वाइट फ्रॉस्ट वाइल अ ब्राइट सन शोन ऑल ओवर, सब कुछ जो है वो सफेद बर्फ के नीचे ढका हुआ था, जबकि सूरज जो था वो सब कुछ के ऊपर चमक रहा था। इट वॉज द परफेक्ट क्रिसमस वेदर, ये जो है परफेक्ट क्रिसमस का मौसम था, क्योंकि क्रिसमस में भी जो है ठंड, स्नोफॉल, ये सब कॉमन चीजें हैं ना, इसलिए ऑथर कह रहा है, नरेटर कह रहा है। ड्यूरिंग द डे देर वॉज लिटिल फायरिंग फ्रॉम आइदर साइड्स, दिन के समय में थोड़ी फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से, आइदर साइड्स। एज डार्कनेस फेल ऑन क्रिसमस ईव द शूटिंग स्टॉप्ड entirely, क्रिसमस ईव के समय में जब अंधेरा हुआ तो शूटिंग जो है, गोलियों का चलना जो है वो बिल्कुल रुक गया। आवर फर्स्ट कंप्लीट साइलेंस इन मंथ्स, महीनों में हमारा पहला कंप्लीट साइलेंस, जबकि कोई आवाज नहीं आ रही थी। वी होप्ड इट वुड बिकम अ पीसफुल हॉलीडे, हमने आशा की कि ये जो है शांतिपूर्ण जो है छुट्टी बन जाएगा। बट वी हैड बीन टोल्ड द जर्मन्स माइट अटैक एंड ट्राई टू कैच अस ऑफ गार्ड, लेकिन हमें कहा गया था कि जर्मन जो है वो अटैक कर सकते थे और हमें जो है ऑफ गार्ड जो है कैच करने की कोशिश कर सकते थे। ऑन गार्ड मतलब आप जो बिल्कुल सतर्क होते हैं,
और ऑफ गार्ड जब आप सतर्क नहीं होते हैं। तो इन सिपाहियों को, अंग्रेज सिपाहियों को समझाया गया था कि भाई भले छुट्टी में शांत सन जैसा लगे सब कुछ, लेकिन जर्मन जो है वो तुम पर अटैक कर सकते हैं और तुम्हें जो है ऑफ गार्ड कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफ गार्ड का मतलब क्या हुआ? सतर्क नहीं होना। I went to the dugout to rest and must have fallen asleep. मैं जो है डगआउट में चला गया आराम करने के लिए और जरूर नींद पड़ गया होऊंगा। माई फ्रेंड जॉन woke me up suddenly. मेरे दोस्त जॉन ने जो है मुझे अचानक से उठाया, saying, come and see what the Germans are doing. आओ और देखो कि जर्मन्स क्या कर रहे हैं। I took my rifle and stuck my head carefully above the sandbags. मैंने अपना राइफल लिया और सावधानी पूर्वक जो है अपने सर को ऊपर उठाया, सैंडबैग्स के ऊपर। ये बालू भरी हुई बोरियां हैं, इनके ऊपर। I have yet to see a stranger and lovelier sight. इससे ज्यादा अजीब और प्यारा दृश्य मैंने अभी तक नहीं देखा है। Bunches of tiny lights were shining all along the German line as far as the eye could see. कई सारे छोटे छोटे लाइट्स जो थे वो जर्मन लाइन के साथ साथ जो है चमक रहे थे, जहां तक आंखें देख सकती थी। What is it? I asked in confusion, and John answered, Christmas trees. क्या है ये? मैंने कंफ्यूज होके पूछा और जॉन ने जवाब दिया, क्रिसमस ट्रीज। एक्चुअली क्रिसमस के मौके पर लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसके ऊपर लाइट वगैरह लगा के उसे सजाते भी हैं, तो वही क्रिसमस ट्रीज। The Germans had placed Christmas trees in front of their trenches, lit by candles or lantern like beacons of goodwill. जर्मन जो थे उन्होंने अपने ट्रेंचेस के सामने में क्रिसमस ट्रीज लगा रखे थे और इस पर जो है कैंडल या लैंटर्न जो है यानी कि मोमबत्ती या लालटेन वगैरह जो है वो गुडविल के चिन्ह के तौर पर, बीकन्स के तौर पर जो है लगा रखे थे। गुडविल मतलब कह सकते हैं कि अच्छाई, है ना, शुभ इच्छा। तो अपनी शुभ इच्छा के चिन्ह के तौर पर उन्होंने जो है कैंडल और लैंटर्न वगैरह जो है वो टांग रखे थे उन क्रिसमस ट्रीज पे। देन वी हर्ड देयर वॉइसेज रेज्ड इन सॉन्ग, और तब हमने उनकी आवाजें सुनी जो कि गाना गाते हुए उठी थी। स्टिल इन एक्ट हेलियस नेक्ट। ओके, आई डोंट नो जर्मन, तो शायद ऐसा ही कुछ वो गा रहे होंगे, यानी कि वो क्रिसमस कैरोल गा रहे हैं। दिस कैरोल मे नॉट येट बी फेमिलियर टू अस इन ब्रिटेन। ये कैरोल जो है वो ब्रिटेन में हम लोगों के लिए परिचित ना हो अभी तक, बट जॉन न्यू इट एंड ट्रांसलेटेड। लेकिन जॉन इसे जानता था और उसने ट्रांसलेट किया। साइलेंट नाइट होली नाइट, है ना, साइलेंट रात, पवित्र रात। होली मतलब पवित्र होता है। I have never heard one lovelier or more meaningful in that quiet, clear night. मैंने कभी भी जो है इससे ज़्यादा प्यारा या फिर इससे ज़्यादा मीनिंगफुल जो है कैरोल नहीं सुना है, जितना कि मैंने उस शांत, साफ रात में सुना। The men in our trenches clapped. मेन जो हमारे ट्रेंचेज में जो सिपाही सब थे उन्होंने ताली बजाई, क्लैप किया। यस, ब्रिटिश सोल्जर्स प्रेजिंग जर्मन्स। हाँ, ब्रिटिश सिपाही जर्मन्स की तारीफ करते हुए। क्यों यह आश्चर्य की बात है? क्योंकि जो दो दो देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, जो सिपाही एक दूसरे के ऊपर भर दिन गोलियां बरसा रहे हो, उनके बीच में ऐसा हो रहा है कि एक जो है वो कैरल गा रहा है और दूसरे देश के सिपाही जो है वो उसके लिए ताली बजा रहे हैं, तो ये आश्चर्य की बात होगी ना। देन वन ऑफ आवर ओन मैन स्टार्टेड सिंगिंग एंड वी ऑल ज्वाइंट इन। तब हम में से हम में हमारे हमारे में से एक आदमी ने जो है गाना शुरू किया और हम सब उसमें शामिल हो गए। द फर्स्ट नॉवेल द एंजल डिड से। तो चलिए, इन्होंने भी जो है एक क्रिसमस कैरल गाना जो है वो शुरू कर दिया है।
ऑनेस्टली वी डिड नॉट साउंड नियरली एज गुड एज द जर्मन्स। ईमानदारी से हम लोग जो है इतना अच्छा बिल्कुल नहीं साउंड कर रहे थे, यानी कि हमारा कैरल जो है वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना कि जर्मन्स का था। बट दे आंसर्ड विद एक्साइटेड अप्लॉज। लेकिन उन्होंने भी जो है जवाब दिया काफी जो है उत्साह वाले तालियों के साथ और अप्लॉज के साथ जो है उन्होंने भी जवाब दिया हमारे कैरोल का। देन वी sang a few more songs। तब हमने कुछ और गाने गाए। ब्रिटिश एंड जर्मन्स सिंगिंग इन हार्मनी अक्रॉस नो मैंस लैंड। ब्रिटिश और जर्मन बिल्कुल जो है हार्मनी में, यानी कि एक साथ मिलके दोस्ती वाले माहौल में जो है नो मैंस लैंड के दोनों तरफ गा रहे थे। दैट्स एन एक्सेप्शनल सीन, है ना? आई वुड हैव थॉट नथिंग कुड बी मोर अमेजिंग। मैंने ऐसा सोचा होता है कि कुछ भी इससे ज्यादा अमेजिंग नहीं हो सकता। बट वट केम नेक्स्ट वॉज मोर सो। लेकिन इसके बाद जो आया वो और भी ज्यादा था, यानी कि वो और भी ज्यादा अमेजिंग था। क्या था भाई ये? इंग्लिश कम ओवर, वी हर्ड वन ऑफ देम शाउट। यू नो शूट, वी नो शूट। उधर से एक आवाज आती है जर्मन्स की तरफ से कि अंग्रेजों इधर आ जाओ। ओके, तुम नहीं शूट करोगे और हम नहीं शूट करेंगे। ऑफ कोर्स जर्मन्स जो होते हैं वो इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते हैं, जानते होंगे, तो इसलिए वो जो है प्रॉपर ग्रामर का यूज नहीं करते। वो क्या कहते हैं? यू नो शूट, वी नो शूट, है ना? यू डोंट शूट एंड वी वॉन्ट शूट। तो तुम गोली नहीं चलाओगे और हम गोली नहीं चलाएंगे, चलो आते हैं इधर, मिलते हैं एक साथ। वी लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज। हमने एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखा। देन वन ऑफ अस शॉटेड जोकिंगली। तब हम में से एक ने जो है मजाक में चिल्लाया, यू कम ओवर हियर, तुम यहां चले आओ। टू आवर एस्टोनिशमेंट वी सॉ टू फिगर्स राइज फ्रॉम द ट्रेंच। हमारे आश्चर्य के लिए हमने देखा दो लोगों को ट्रेंचेस से उठते हुए। क्लाइंब ओवर देयर बार्ब्ड वायर, उनके उन कटीले तारों के ऊपर चढ़ के, एंड कम फॉरवर्ड विदाउट वेपन्स अक्रॉस नो मैंस लैंड। और फिर बिना किसी हथियार के नो मैंस लैंड की तरफ जो है वो सामने की तरफ बढ़ने लगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है नैरेटर को आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें तो शक हुआ कि कहीं हम उधर जाएंगे तो वो हम पर गोली चला दे, और इसलिए इन्होंने मजाक में बोला कि तुम इधर आ जाओ। और वो लोग जो है वो उठ के सीधा आने लगे, है ना? दो लोग जो हैं वो ट्रेंचेस से उठे, अपने बार्ब्ड वायर को जो है क्रॉस किया, उसके ऊपर चढ़ के, और फिर बिना हथियार के नो मैन लैंड को जो है वो पार करने लगे। वन ऑफ देम कॉल्ड, उनमें से एक ने आवाज दी, सेंड ऑफिसर टू टॉक, ऑफिसर को भेजो बात करने के लिए। आई सॉ वन ऑफ आवर मैन लिफ्ट हिज राइफल। मैंने हमारे एक आदमी को देखा राइफल उठाते हुए। बट आवर कैप्टन कॉल्ड आउट, होल्ड योर फायर। लेकिन हमारे कैप्टन ने आवाज दी, होल्ड योर फायर, मतलब कि फायरिंग को रोके रखो, फायरिंग मत करो। देन ही क्लाइम्ड आउट एंड वेंट टू मीट द जर्मन हाफ वे। और तब जो है वो भी चढ़ के निकला उधर से और आधे रास्ते में जर्मन से मिलने गया। A few minutes later, the captain came back. कुछ मिनटों के बाद कैप्टन वापस आया। We have agreed there will be no shooting before midnight tomorrow, he announced. हम लोग जो है वो इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि कल मिडनाइट तक कोई भी गोलीबारी नहीं होगी, उसने घोषणा की। We could see groups of 2 or 3 men coming towards us. Then some of us were climbing out too. हम जो है 2 या 3 लोगों के ग्रुप को जो है फिर अपनी तरफ आते हुए जो है देख सकते थे, और तब हम में से भी कुछ लोग जो थे अब बाहर क्लाइंब करके निकल रहे थे। एंड देयर वी वर इन नो मैंस लैंड। और तब हम वहां थे नो मैंस लैंड में। ओवर 100 सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ ईच साइड। 100 से ज्यादा सिपाही और ऑफिसर से ज्यादा थे दोनों तरफ से।
नो मैंस लैंड में, शेकिंग हैंड्स विद मैन हु वर सपोज टू बी आवर एनिमी, उन लोगों से जो है हाथ मिलाते हुए जो कि हमारे एनिमी होने चाहिए थे, या जो कि हमारे एनिमी थे। Soon a bonfire was built and around it we mingled. bonfire होता है ओपन में, जब हम लकड़ी वगैरह में आग लगा के जो है ना अलाव जलाते हैं, इसे कहते हैं bonfire। तो शीघ्र ही जो है एक bonfire बनाया गया और इसके इर्द गिर्द हम लोग एक दूसरे से मिले जुले, मिंगल मतलब मिलना जुलना। Only a few of us knew German, but more of the Germans knew English. हम में से कुछ ही जर्मन जानते थे, लेकिन ज्यादा जर्मन्स जो थे वो इंग्लिश जानते थे। I asked one of them why that was. हमने उनमें से एक से पूछा कि ऐसा क्यों था। Because many have worked in England, he said. क्योंकि कईयों ने इंग्लैंड में काम कर रखा है, उसने कहा। Before all this, I was a waiter at hotel. Sorry. तो कहता है कि इस सब लड़ाई सबसे पहले जो है मैं होटल सेसिल में जो है मैं एक वेटर का काम करता था। तो ये रीजन है कि चूंकि जर्मन सिपाही जो बहुत सारे हैं उन्होंने इंग्लैंड में पहले काम कर रखा है, तो इसलिए उन्हें इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत। अनदर जर्मन हैड बीन अ पोर्टर एट विक्टोरिया स्टेशन। पोर्टर जो कि सामान उठाने का काम करता है ना, कुली भी जिसे कहते हैं। तो दूसरा सिपाही जो था वो विक्टोरिया स्टेशन पे कुली का काम कर चुका था, पोर्टर का काम कर चुका था। ही शोड मी अ पिक्चर ऑफ हिज फैमिली बैक इन म्यूनिख। उसने जो है मुझे अपने परिवार का एक पिक्चर दिखाया जो कि म्यूनिख में रहते थे, ये एक जर्मनी में जगह है। आई टोल्ड हिम आई शुड लाइक टू मीट देम समडे। मैंने उसे कहा कि मैं किसी दिन उनसे मिलना चाहूंगा। ही स्माइल्ड एंड गेव मी हिज फैमिलीज एड्रेस। वो मुस्कुराया और उसने मुझे अपने परिवार का पता दिया। इवन दोज हु कुडंट कन्वर्स कुड स्टिल एक्सचेंज गिफ्ट्स। वो भी जो कि बात नहीं कर सकते थे, कन्वर्स मतलब बातचीत करना, वो अभी गिफ्ट तो जरूर एक्सचेंज कर सकते थे। बैजेस एंड बटन्स फ्रॉम यूनिफॉर्म्स वर गिफ्टेड। तो यूनिफॉर्म में जो बैज और बटन्स लगे होते हैं ना, वही जो है एक दूसरे को गिफ्ट किया गया था। एंड वन ऑफ आवर बॉयज वॉकड ऑफ विद अ स्पाइक्ड हेलमेट। और हमारे लड़कों में से एक जो है वो स्पाइक लगे हुए हेलमेट, स्पाइक लगा हुआ हेलमेट पहन के निकला। I myself exchanged a jackknife for a leather equipment belt, a fine souvenir. मैंने खुद भी जो है एक जैक नाइफ एक्सचेंज किया एक लेदर इक्विपमेंट बेल्ट के लिए। लेदर इक्विपमेंट बेल्ट मतलब बेल्ट होता है जिसमें कि आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स को टांग सकते हैं, है ना। और नरेटर कहता है अ फाइन सुवेनियर। सुवेनियर मतलब ऐसी ऐसे गिफ्ट्स वगैरह जिसे कि हम संभाल के रख सकते हैं, उसे सुवेनियर कहते हैं, मेमोरी के तौर तौर पर। तो कहता है कि बड़ा बढ़िया सुवेनियर था ये। These aren't the savage barbarians we have read so much about. ये वो यू नो सैवेज जंगली बैरबेरियंस नहीं है जो कि हम लोगों ने इतना पढ़ा था। सैवेज बैरबेरियन इज अपोजिट ऑफ सिविलाइज्ड। तो ये वो असभ्य लोग नहीं थे, ये जो है वो क्रूर और असभ्य लोग नहीं थे जो कि हमने इतना जर्मन्स के बारे में पढ़ा था। दे आर men with homes and families, hopes and fears, principles and yes, love of country. ये लोग हैं जिनके घर हैं, परिवार हैं, जिनकी आशाएं हैं और जिनके डर हैं, जिनके सिद्धांत हैं और हाँ, जो अपने देश से प्यार करते हैं। कैसे? जैसे कि हम सब करते हैं अपने देश से, है ना। मैन लाइक आवर सेल्व्स, बिल्कुल हमारी तरह ही आदमी है ये सब। वाई आर वी लेट टू बिलीव अदरवाइज। हमें दूसरी चीज क्यों समझाई जाती है, हमें अदरवाइज क्यों बिलीव करवाया जाता है, हमें ये क्यों बिलीव करवाया जाता है कि ये जर्मन्स जो हैं वो सैवेज बैरबेरियंस हैं। नैरेटर जो है ये क्वेश्चन अपनी सिस्टर से पूछ रहा है। As it grew late, we parted with promises to meet again the next day and even some talk of a football match. अब जब लेट होने लगा तो हम जो है इस इन प्रोमिस के साथ जो है हम एक दूसरे से अलग हुए, पार्ट हुए कि हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे, और कुछ ने तो फुटबॉल मैच की भी बात की थी।
I was just staring back to the trenches when an older German clutched my arm. मैं बस उन ट्रेंचेज की तरफ घूर रहा था जब एक थोड़े ज़्यादा उम्र वाले जर्मन ने मेरे हाथ को पकड़ा. My God, he said, why cannot we have peace and all go home? बोलता है, हे भगवान, हम लोग क्यों नहीं शांति बना सकते हैं और घर जा सकते हैं चुपचाप. I told him gently. मैंने उसे आराम से कहा, that you must ask your emperor. रिमेंबर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी में जो है एम्पेरर था. ओके, राजशाही चलती थी वहाँ पर. तो इसलिए नैरेटर जो है वो उस जर्मन सोल्जर को आराम से कहता है कि वेल ये वो चीज़ है जो कि तुम्हें अपने एम्पेरर से जरूर पूछना चाहिए, अपने सम्राट से जरूर पूछना चाहिए. ही लुक्ड एट मी एंड देन सेड. उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहा, परहैप्स माय फ्रेंड, बट ऑल्सो वी मस्ट आस्क आवर हार्ट्स. बोलता है, शायद मेरे दोस्त, लेकिन हमें अपने हृदय से भी पूछना चाहिए. So, dear sister, tell me, has there ever been such a Christmas Eve in history? नाइटर कहता है, तब प्यारी बहन बताओ मुझे, क्या इतिहास में कभी ऐसा कोई क्रिसमस ईव हुआ है? What does it all mean? इस सब का क्या मतलब है? This impossible befriending of enemies, ये जो असंभव दोस्ती है दुश्मनों के बीच में. For the fighting here, of course, nothing. For the fighting here, of course, nothing will change. क्योंकि जो यहाँ पर लड़ रहे हैं उनके लिए निसंदेह कुछ भी नहीं बदला है. Those soldiers will follow orders and we do the same. वो सिपाही सब जो है ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और हम भी ऐसा ही करते हैं. Still, it would be nice if the nations of the world act in the manner in which the soldiers did. लेकिन फिर भी ये अच्छा होगा कि अगर दुनिया भर के देश जो हैं वो उसी तरीके से व्यवहार करें जैसा कि इन सिपाहियों ने किया था. ऑफ कोर्स डिस्प्यूट्स विल ऑलवेज अराइज. निसंदेह डिस्प्यूट तो हमेशा होंगे. डिस्प्यूट मतलब झंझट होता है ना किसी बात पे, उसे डिस्प्यूट कहते हैं. तो डिस्प्यूट तो हमेशा होंगे. But what if our leaders were to offer well wishes in place of warning? लेकिन क्या होगा अगर हमारे लीडर्स जो हैं वो धमकी की जगह पर जो है अच्छी विशेष देते एक दूसरे को. सॉन्ग्स इन प्लेस ऑफ स्लर्स. स्लर्स का यूज किया जाता है गालियों के लिए, तो गालियों की जगह पर गीत देते. वुड नॉट ऑल वॉर एंड एट वंस. क्या सभी युद्ध जो है वो तुरंत खत्म नहीं हो जाते? ऑल नेशंस से दैट दे वांट पीस. सभी देश कहते हैं कि उन्हें वो शांति चाहते हैं. येट ऑन दिस क्रिसमस मॉर्निंग आई वंडर इफ वी वांट इट क्वाइट एनफ. लेकिन इस क्रिसमस की सुबह मैं बस सोच रहा हूं कि क्या हम ये पर्याप्त रूप से हम ये शांति चाहते हैं. ऐसा क्यों कह रहा है नैरेटर? क्योंकि अगर हम वाकई पीस चाहते तो ये असंभव थोड़ी है कि नहीं? ये तो हमारे हाथ में है पीस रखना या नहीं रखना. वही वो कहता है कि आई वंडर इफ यू वांट इट क्वाइट एनफ. मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या हम पर्याप्त रूप से ये शांति चाहते हैं. और फिर वो कहता है, योर लविंग ब्रदर टॉम. तुम्हारा प्यारा भाई टॉम. तो बच्चों, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? कैसे विश्व युद्ध एक के दरमियान, वर्ल्ड वॉर वन के दरमियान दोनों तरफ के सैनिक जो हैं वो लड़ रहे हैं ट्रेंचेज में, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं. लेकिन वही जब क्रिसमस ईव आता है तो जर्मन जो होते हैं वो उधर से क्रिसमस सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं और ब्रिटिशर्स को भी जो है अपने साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करते हैं. और फिर दोनों एनिमी सोल्जर्स जो हैं वो आपस में क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करते हैं, है ना? और तब जो है डायरेक्टर यही क्वेश्चन करता है कि अगर दो सिपाही ऐसा कर सकते हैं तो देश क्यों नहीं कर सकते ऐसा, है ना? सो वेल, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप दैट यू एंजॉयड दिस स्टोरी एंड यू लर्न. थैंक यू.